हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप में से जो लोग हमारी चैनल के साथ जुड़े होंगे उनको पता ही होगा कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, बिग मिस्टेक्स डन बाय JKSSB फीमेल सुपरवाइजर कैंडिडेट्स। और उसमें एक इशू मैंने डिस्कस किया था कि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरने के टाइम पे गलती की है। उनका सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, लेकिन उन्होंने वहां पे मेंशन नहीं किया है। इसी चीज को लेके यहाँ पे नोटिफिकेशन जो JKSSB की तरफ से आई है रिजल्ट के साथ साथ, उसमें ये चीज आपके लिए बहुत आसान बना दी गई। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि फीमेल ग्रेजुएट होना चाहिए, और साथ साथ में प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनका होम साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट या सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट रह चुका है ग्रेजुएशन में। यहाँ क्लियरली मेंशन है कि ग्रेजुएशन में आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए। आप इस पर्टिकुलर लाइन में भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि सम कैंडिडेट्स हैव रिक्वेस्टेड फॉर देयर कंसिडरेशन टू अवार्ड 5 मार्क्स ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग होम साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। बहुत सारे बच्चों का ये भी इशू था कि हमारी मास्टर्स डिग्री सोशियोलॉजी में है, लेकिन ग्रेजुएशन में हमारा कोई सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, होम साइंस या चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं था, क्या हमें वो 5 एडिशनल मार्क्स मिलेंगे? तो आज ये चीज क्लियर होगी, उनको 5 एडिशनल मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जिनको फॉर्म भरने के टाइम पे गलती हुई है, उन्होंने उस टाइम पे सोशियोलॉजी या होम साइंस या चाइल्ड डेवलपमेंट का सब्जेक्ट उस टाइम पे मेंशन नहीं किया था, उनके लिए यहाँ पे चीजें आसान की गई है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि फाइनल अपॉर्चुनिटी देंगे हम सभी कैंडिडेट्स का जिनको सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट या होम साइंस ग्रेजुएशन लेवल पे एक सब्जेक्ट रह चुका है। याद रहे ये कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। कभी कभार एडिशनल सब्जेक्ट भी हमें ग्रेजुएशन में होता है जो हम एक सेम में पढ़ते हैं या एक ईयर में पढ़ते हैं। ये पूरे 3 सालों की जो भी ग्रेजुएशन आपकी होती है उसमें ये कोर सब्जेक्ट होना, मतलब मेन सब्जेक्ट्स आपका होना चाहिए। कौन सा? सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट या होम साइंस। तो अगर आप एलिजिबल हो और आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको क्या करना है, ये ऑफलाइन मोड है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि आपको ऑफलाइन मोड में ये पर्टिकुलर फॉर्म भरना है। एनेक्चर रे में ये पर्टिकुलर मेंशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म मेंशन है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको अपना यहाँ पे नाम मेंशन करना है, पेरेंटेज मेंशन करनी है, एप्लीकेशन आईडी मेंशन करनी है। एप्लीकेशन आईडी आपके फॉर्म पे मेंशन होगी जब आपने फॉर्म भरा था, उसकी PDF आपको डाउनलोड करनी है और उसके ऊपर में एक आईडी लिखी होगी, वही यहाँ पे आपको एंटर करनी है। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर, जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर है, मतलब जो JKSSB फीमेल सुपरवाइजर की नोटिफिकेशन का नंबर है, वो आपको डाउनलोड करके वहां पे इजीली नंबर मिल जाएगा। इवन इस केस में भी ऊपर आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2023, यही आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे रोल नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, ईयर ऑफ पासिंग ग्रेजुएशन, किस साल में आपने ग्रेजुएशन पास की है, किस यूनिवर्सिटी के तहत आपने ग्रेजुएशन पास की है, और इन 3 में से कौन सा सब्जेक्ट आपका रह चुका है ग्रेजुएशन में, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है मोबाइल नंबर एंड एड्रेस। और इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करना है। और यहाँ पे इसके साथ साथ में 2 डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे हैं इन्होंने। एक फाइनल ईयर की मार्कशीट, जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी फाइनल ईयर की, वो आपको साथ होनी चाहिए। उसके अलावा एडमिट कार्ड, जो आपके फीमेल सुपरवाइजर का एडमिट कार्ड है, वो भी, उसका भी एक फोटो कॉपी यहाँ पे साथ में होना चाहिए। आप क्या करोगे, आप जब ऑफिस में जाओगे एक तो आप फोटो कॉपी भी साथ में उठाओगे और ओरिजिनल मार्कशीट्स भी आप साथ में उठाओगे, और साथ में यहाँ पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, प्लेस एंड डेट। ये पर्टिकुलर फॉर्म आपको डाउनलोड करना है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से, और इसको आपको ले जाना है जो कश्मीर के बच्चे हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है 2 ऑफिस है इनके, JKSSB CPO चौक पंजतीर्थी जम्मू या JKSSB जमजम बिल्डिंग रामबाग श्रीनगर। तो जो श्रीनगर की तरफ से या कश्मीर के जो भी बच्चे हैं वो इस जगह पे जाके ये पर्टिकुलर फॉर्म भर सकते हैं, और जो जम्मू के बच्चे हैं वो पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है जो वर्किंग डेज होंगे 10 से लेके 15 तक जो वर्किंग डेज है, उसी दौरान वो ऑफिस आवर्स में ही इस फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे। कोई भी बच्चा जिसका सोशियोलॉजी या होम साइंस या चाइल्ड डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट रह चुका है ग्रेजुएशन में, अगर वो 15 तारीख के बाद ऑफिस जाता है पर्टिकुलर फॉर्म लेके, तो उसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है द बोर्ड शैल नॉट एंटरटेन एनी सच रिप्रेजेंटेशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड और थ्रू एनी अदर मोड। तो आपको क्या करना है, फॉर्म भर के खुद ही आपको ऑफिस जाना है और वहां पे फॉर्म सबमिट करना है, अगर आप चाहते हो कि आपको 5 एडिशनल मार्क्स मिले। आप सभी कैंडिडेट्स में जिनका भी सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट रह चुका है, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप कल से ही डेट स्टार्ट हो जाएगी, कल 10 तारीख है, कल से ही चाहो तो आप यहाँ पे ऑफिस में जा सकते हो। 15 तारीख तक आपको लास्ट डेट है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। आप 11 को भी जा सकते हो, 12 को भी जा सकते हो। वर्किंग डेज जो होंगे उस दिन कोई भी पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए, आपको वर्किंग डेज में जाना है और ये फॉर्म सबमिट कर। आई होप इस इन्फॉर्मेशन से आपको बेनिफिट मिला होगा। अगर आपका कोई और इश्यू है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।